इनको आपके साथ यूनियन चाहिए, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, दी वर्ल्ड। आप ही इनकी दुनिया हो, आप ही इनका वर्ल्ड हो। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, एज यू कैन सी, लिटरली सर पकड़े बैठे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है इनको। जिन लोगों में हिम्मत नहीं होती ना एक्शन लेने की, वो स्ट्रेस लेते हैं। यू आर सो ब्यूटिफुल, आप बहुत ही ब्यूटिफुल हो, ये बात मेरे व्यूवर्स को पता है। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनके लिए क्या कुछ फील करेंगे। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव, ओके, रिलीज। Bottom of the deck energy we have 9 of spring. Okay. Aries, Leo, Sagittarius, number 13, number 9. I M किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, R किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जनवरी का महीना, मार्च का महीना, सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो आज रात आपके पर्सन अपने फियर्स को रिलीज करने वाले हैं। रिलीज का कार्ड आया है विद 9 ऑफ wands के साथ। ये अपने फियर रिलीज करेंगे, नो मैटर ये फियर क्या है। ये फियर हो सकता है आपको खोने का, ये फियर हो सकता है कि भाई आप रिजेक्ट कर दोगे। अभी तक ये फियर्स में ही तो जीते आ रहे हैं, अभी तक का ब्लॉकेज आपको अप्रोच ना कर पाना, आगे से इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहे? डर ही तो है वो कि पता नहीं मैं कहीं जाऊं इतना हैप्पी हैप्पी होगी और वो मेरी बेइज्जती करके मुझे निकाल दे, इनका ईगो हर्ट हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। देख लो देख लो, अभी भी इनको फलाना ढिमकाना की पड़ी है, अपनी नहीं सोच रहे हैं। ये जो है आज रात अपने फियर्स पर काम करने वाले हैं, इनके फियर्स रिलीज होने वाले हैं। चाहे वो फियर किससे भी रिलेटेड हो, चाहे थर्ड पार्टी का डर हो, नहीं नहीं नहीं, थर्ड पार्टी का तो बड़ा खौफ है इनके अंदर, पता नहीं वो रिलीज होगा या नहीं। चलिए क्लैरिटी ले ही लेते हैं, कौन सा फियर रिलीज होने वाला है, क्योंकि ओवरनाइट सारे फियर्स तो रिलीज नहीं कर पाएंगे ये, आपको भी पता है कितने हिम्मत वाले हैं ये। चलिए देखते हैं, अगर हिम्मत ही होती तो अब तक अप्रोच नहीं कर लिया होता आपको। लगाया करो समटाइम्स। कौन सा फियर है ये, कौन सा फियर है ये जो आज रात ये रिलीज करने वाले हैं? जय सिया राम। कौन से फियर पर काम करने वाले हैं? जय सिया राम। देख लो, मैं झूठ बोल रही थी ना, मैं तो झूठी हूं एक नंबर की। ये क्या है, क्या है ये? फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ हर्ट। हर्ट ना कर दो आप, ठीक है, इनका दिल ना तोड़ दो आप इनका साथ ना छोड़ दो। ये डर जो है, व्हाट आई सेड, क्या बोला था मैंने, डर है आप इनकी बेइज्जती करके इनको ना निकाल दो, इनका दिल ना तोड़ दो। ये बेचारे ऑलरेडी इतनी हिम्मत जुटा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, दिल को मरहम पट्टी करके दिल की, हो सकता है थर्ड पार्टी ने तोड़ दिया, अभी उसको जोड़ जाड़ के एकदम से समेट के आपकी तरफ लेके आ रहे हो। ऐसा ना हो आप चकनाचूर ही कर दो। तो डर रहे हैं ये, लेकिन उस डर पर ये काम कर रहे हैं, लिटरली खुद से बोल रहे हैं नहीं, वो मैं जानता हूं, मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसा नहीं करेगी। हाँ। वो दिन गए जब मेरे व्यूवर्स आपकी बातों में आते थे, आपके झूठे आंसुओं में आते थे। अब नहीं, अब अगर ये सच्चा भी रोना रोएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे व्यूवर्स आपको ट्रस्ट होने वाला है इन पर। देखो, एक इंसान अपनी ही गलतियों की वजह से अच्छे खासे कनेक्शन में अपनी इमेज डाउन कर लेता है। सामने वाला उसको यहाँ आंक रहा होता है, मतलब यहाँ उसको देख रहा होता है, और
वो ऐसी हरकतें कर करके फिर वो दिखता ही नहीं है, फिर नजर ही नहीं जाती है इंसान पर, इतना गिर जाता है। 3 ऑफ समर, इनको आपके साथ यूनियन चाहिए, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, दी वर्ल्ड, आप ही इनकी दुनिया हो, आप ही इनका वर्ल्ड हो। कहाँ जाएंगे आपको छोड़कर, जा कहाँ सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 21 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 3 अगेन, 21 भी 3 होता है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। डेफिनेटली इनको आपकी दुनिया में एंटर होना है। इनको ऐसा लगता है कि बहुत खुश रह लिए आप अपनी दुनिया में, मतलब अभी भी इनको आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। कैसे आप अपनी दुनिया में खुश हो इनके अलावा, कैसे? तो भाई आ रहे हैं अभी, इट्स टोटली अप टू यू कि आप इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये गाइडेंस भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन आपकी दुनिया में आना चाहते हैं। ये लिटरली बोल रहे हैं, मे आई कम इन, ठीक है। सो आपकी पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। क्यों? 6 ऑफ समर, वाओ, कैंसर, पैसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 6, मार्च का महीना, जून का महीना। ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। भाई मेरी बाई आंख फरक रही है, ठीक है। शुभ संकेत, यूनियन के संकेत। देखो रामचरितमानस जी में पढ़ा था मैंने कि राम जी के दर्शन करने से पहले माँ जानकी जी की आंख फड़की थी, फड़कना, ठीक है। तो जब ऐसा कहते हैं कि जब बाई आंख फड़कती है ना लेडीज की, ठीक है, तो वो ज्यादातर, चलो वैसे तो शुभ संकेत देती है, लेकिन ज्यादातर इसको पिया मिलन को बताती है। मतलब आपके पार्टनर से आपका हो सकता है। अभी प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है, अभी मुझ पे मत लेना, ये सिर्फ एक मेरे माध्यम से आप तक संकेत पहुंचा है, ठीक है। मेरी आंख फड़क रही है, इसका मतलब ये है क्या मैं भी, ये लॉजिक है ना, ये यहां लगा लेते ना, आज यहां लगाते इस कनेक्शन में, आज ये नौबत नहीं आ रही होती। यहां तो दिल से सोचोगे, इमोशनल होके सोचोगे, सारा दिमाग मेरी रीडिंग में ही लगा दो। आए बड़े 8 ऑफ सॉर्ड, मेरा तो जो होना था वो सब हो चुका है क्या बाकी रह गया, ठीक है। होप आप समझ गए। सो 8 ऑफ सॉर्ड एंड 6 आज भी ये आपकी यादों में कैद है, आज भी ये आपके प्यार में कैद है। वो कहते हैं ना, ये आपके प्यार भी पढ़ने के बाद ये प्यार से, उन यादों से नहीं निकल पाए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ट्राई नहीं किया। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? मतलब इन्होंने कोशिश नहीं की, इन्होंने बहुत कोशिश की है। फियर रिलीज करने का तो लास्ट ऑप्शन था इनके पास, पहला वाला ऑप्शन इन्होंने यही चूज किया था आपको रिलीज करने का, और कुछ टाइम के लिए रिलीज कर भी दिया था, एज यू नो। तो अब क्या है, अब ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, इनको बड़ी याद आ रही है आपकी, स्पेसिफिकली पास्ट के मोमेंट्स आपके साथ जितने भी स्पेंड किए इन्होंने, वो जो टाइम था, देखो कैसे, ओहो हो, कैसे ये, देखो आपको ये बच्चे दिख रहे हैं ना, ये बच्चे ही हैं। मैं जो बोलना चाह रही हूँ मैसेज पिक करो। ये जो इनोसेंस, ये जो इनोसेंस इस कनेक्शन में एक टाइम पर थी ना, आपके पार्टनर दिमाग लगा रहे थे, मतलब एक टाइम पर, याद करो, एक टाइम पर इनका दिमाग काम करना भी बंद कर गया था। वो बाद की बात है, थर्ड पार्टी ने इनको अक्ल बाद में दी कि भाई दिमाग है। वो क्या दिन थे, उन दिनों को ये याद कर रहे हैं, क्या हंसी मजाक हुआ करता था। ये बड़े हैप्पी वाले मोमेंट है वैसे, एज यू कैन सी। ये देखो, रूठना मनाना, हे राम, इस पर फोकस करो, कार्ड पे फोकस करो। ये कैमरा ही फोकस नहीं कर पा रहा है तो एक सेकेंड ना, फोकस तो मैं करवा दूंगी। दिखा, ये जो लड़का है ये कैसे मना रहा है इसको, कैसे 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 बातें कर रहा है, मीठी मीठी, मैम कैसे कैसे बातें कर रहा है, जो मेरे को सुनाई दिया है क्या यहाँ से? बस कर रहा है मीठी मीठी बातें, ठीक है, चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। और आज मेरे व्यूअर्स को सुखी भी सुनने को नहीं मिल रही है। रीजन,
रीजन था इनका थर्ड पार्टी का चक्कर, क्योंकि थर्ड 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ चुका है और 3 मेरे को यहाँ पर ट्वाइस ऑलरेडी दिख चुके हैं। 8 ऑफ सॉर्ड, ये स्टक है आप पर आज भी, ये आप ही पर अटके हुए, हम हैं तुम पे अटके यारा। क्यों? क्योंकि तुम हो हटके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस ये एनर्जी आपकी अभी की है, ठीक है। वैसे आज रात की चेक कर रहे हैं, अभी की होगी, हाँ आज की है, अभी की है। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि पास्ट के मोमेंट्स को याद कर रहे हैं ना हम, बात कर रहे हैं कि आपके प्रेजेंट पास्ट के मोमेंट्स में कहीं ना कहीं गुम है किसी के प्यार में। हाँ, दिल सुबह शाम। तो आपके पार्टनर बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, लिटरली ये खोए हुए हैं और ये याद कर रहे हैं कि कैसे हंसी मजाक हुआ करता था, कैसे आपको छिड़ा करते थे, कैसे आप छिड़ जाते थे, कैसे क्या। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 8 अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। बीच में साइन मैंने इसलिए बोले कुछ ज्यादा ही घुस गए थे आप ख्यालों में, तो वहां से थोड़ा सा इमेजिनेशन से थोड़ा बाहर निकाल लो, रियलिटी को फेस करो। आपके पार्टनर अभी आपको बहुत ही स्ट्रांग देख पा रहे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग। एक इंसान है जिसको पता है कि खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है। दुनिया बैठी है, लोग बैठे हैं उसको तोड़ने के लिए, बट उसको पता है कि खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है, खुद पर फोकस कैसे करना है। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप बिलीव करते हो लोगों को जाकर जवाब देने में। मुझे ऐसा लगता है आप एक्शन ओरिएंटेड है, आपका काम बोलता है। मुझे ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं, सीरियसली मैं रिस्पेक्ट करती हूँ ऐसे लोगों की जो बोलकर जवाब नहीं देते, जो करके दिखाते हैं। ऐसा ही होना चाहिए, आपका काम बोलना चाहिए भाई। सामने वाले की अपने आप बोलती बंद हो जाएगी, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी आपका काम देखकर। आप अगर अपने काम पर फोकस्ड है, आप अपने खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, वो तो बात ही अलग है। कहाँ आप बोल के बोल रहे हो कि तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हें वो कर दूंगा, मैं तो ये करके दिखा दूंगी, मैं वो करके दिखा दूंगी। अरे भाई दिखा दो, देखी जाएगी। कुछ कुछ ऐसा करो कि सामने वाला मन ही मन सोचे। हिम्मत तो है भाई, सीखना चाहिए इससे। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में हर्डल्स नहीं थे, बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस किया, स्टिल आप स्टे कर रहे हो। आप वो उन लोगों में से नहीं हो जो गिव अप कर देते हैं थोड़े से पेन, थोड़ा सा उनको पेन मिला, उनको पेन नहीं मिला, उनको बहाना मिल गया कि अब मुझसे ये काम नहीं होगा। मैंने एक लाइव एग्जांपल देखा, सीरियसली पता है क्या, मेरा एक क्लाइंट था, ठीक है, मतलब ड्रिंकिंग और बाकी चीजें, क्यों, बहाना मिल गया। मुझे वो छोड़ के चली गई, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मेरी अभी यही लाइफ है, मुझे ड्रिंक करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो। अरे भाई क्यों उसको बदनाम कर रहे हो? ठीक है, तुम्हें सिर्फ बहाना चाहिए था अपनी ये गलत, ये जो ऐश आप करना चाह रहे हो उसको ले, ठीक है। तो किसी को बदनाम मत करो ना, प्यार के नाम को, प्यार को बदनाम करो। प्यार क्या है? क्या है प्रेम? प्रेम वही है, देखो मैं तो जितना जानती हूं या फिर जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, जितना मैंने समझा है, लव मीनिंग क्या है? ये है सामने वाला खुश रहो, आप खुश रहो, बस। ना किसी को ब्लेम करना है, तुमने नहीं मुझे इतना प्यार, अरे भाई तुम लायक हो तो मिल जाएगा, और नहीं हो तो क्यों किसी को कोस रहे हो, और क्यों किसी का सहारा लेकर आप अपने एडिक्शंस, इन बैड एडिक्शंस को पूरा कर रहे हो? तो फिर किसी को बदनाम क्यों करो? क्यों प्यार को बीच में लेके क्यों प्यार को बदनाम कर? लोग भी फिर ये कहते हैं, 4 लोगों के बीच में वो इंसान बैठता है और वो बोलता है, एक बोलता है उसका साथी, भाई उसका साथी भी उसी के जैसा होगा ना, वो बोल रहा है लिटरली, बेचारे की हालत उस लड़की की वजह से हुई।
सीरियसली उस लड़के की वजह से हो गई? ये पहले से निकम्मा था। तो किसी को बदनाम मत करो भाई। आप ड्रिंक कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। सो किसी का सहारा लेना बंद करो। हिम्मत है तो एक्सेप्ट करो, हाँ मुझ में ये कमियां हैं। मुझे ऐसे ही गुस्सा आया था, सुना दिया मैंने भी। और क्या, गलत को गलत ही कहा जाता है। नो मैटर वो आपका कितना खास है, या फिर वो क्लाइंट घूम फिर के आएगा या नहीं आएगा, वो मुझसे फिर से रीडिंग लेगा या नहीं लेगा, मुझे नहीं पता भाई, मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा नहीं है आपको खुश करने के लिए ऐसे बोलते हैं, हाँ हाँ आप सही हो, वही गलत थी वही। अरे भाई, अगर जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो किसी के नाम के सहारे या फिर कुछ, ये इसका सहारा मत लो, इसको बदनाम मत करो आप। आपको प्यार का मीनिंग आज तक पता ही नहीं चला। प्रेम वही है जब वो आपके जीवन में आता है ना, सीरियसली वो आपके अंदर चेंज लाएगा, बहुत ही पॉजिटिव चेंज लाएगा। और अगर आप ये नालायक वाली हरकतें कर रहे हो ना, और बोल रहे हो मुझे उससे प्यार हुआ, फिर वो चली गई, वो चला गया तो मैं ऐसा बन गया, तो भाई वो प्यार नहीं था, वो था आपको, वो चाहिए था वो चीज, वो एक पर्टिकुलर चीज रह गई आपके लिए, प्रेम नहीं। वो मुझे चाहिए थी, वो मुझे नहीं मिली, तो बस मेरी हालत ऐसी हो गई। एनीवे, बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। और क्या कुछ कहना चाहते हैं? समटाइम्स मुझे गुस्सा आ जाता है, यू नो ना, मंगल जी की कृपा है मेरे ऊपर। जय बजरंगबली। क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर से, और ये क्या कुछ कहना चाहते हैं? अब तो आपके पार्टनर भी आपको कुछ कहने से डर रहे होंगे, कहीं मैं इनको ना सुना दूं। दिस स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी एट प्रेजेंट टाइम। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, एज यू कैन सी, लिटरली सर पकड़े बैठे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है इनको। जिन लोगों में हिम्मत नहीं होती ना एक्शन लेने की, वो स्ट्रेस लेते हैं, सीरियसली। जिनमें आपने नोटिस किया होगा, नोटिस करना, स्ट्रेस किसको होता है? जिसमें हिम्मत नहीं होती एक्शन लेने की। और जो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं वो एक्शन लेते हैं, ना कि स्ट्रेस। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं सही रास्ता ढूंढने का। अरे भाई, पहाड़ पे चढ़ के नीचे देख रहे हो और बोल रहे हो रास्ता ढूंढ, रास्ता मिलेगा? खाई में नहीं गिरोगे, नीचे नहीं गिरोगे। तो भाई, रास्ता अगर ढूंढ रहे हो तो पहले सही जगह खड़े हो जाके, कि हाँ भाई ये इतने रास्ते हैं, इसमें से एक रास्ता मुझे वहां सही जगह तक पहुंचा सकता है। अभी घर से निकल ही नहीं रहे हो और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। घर से निकलोगे तभी तो रास्ते दिखेंगे ना। तो भाई, आप कहने का मतलब ये है, कोशिश ही नहीं की जा रही, बैठे बैठे सर पकड़ रहे हैं। अगेन वही बहाना चाहिए भाई, ये एक्सक्यूज है कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। ढूंढोगे तो मिलेगा ना रास्ता। क्या कहा मैंने यहां पर? देखिए, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक ए डिसीजन हर्ट्स यू। इनको अच्छे से पता है कि ये हमेशा से इनडिसाइसिव रहे हैं, डिसीजन नहीं लेना आता है इनको। इन्होंने अपनी लाइफ में रॉन्ग ही डिसीजन लिए हैं और अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यही बताया ना मैंने, स्ट्रेस ही होगा और क्या। आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। ये फेल हो गए, ये आपको वो नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते थे। जिसकी आपको जरूरत थी आपको नहीं दे पाए। आपको इनके साथ की जरूरत थी, आपका साथ नहीं दे पाए। आपको जरूरत थी इनके प्यार की, वो ही आपको नहीं दे पाए। आई मिस अवर इनसाइड जोक्स। क्या कहा था मैंने? वो हंसी वाला टाइम, वो जोक मारा करते थे, ठीक है, वो एक दूसरे को कमेंट पास करते थे। उनको बहुत याद आ रहा है, स्पेसिफिकली वो आपके जोक्स, वो हैप्पी वाला टाइम जहां पर आप लिटरली हंस रहे हो, खुश हो, हंस रहे हो। सो बहुत ज्यादा
मिसिंग एनर्जी है पास्ट के मोमेंट्स जहां आप दोनों ने बहुत हंसी मजाक किया था, वो इनको बहुत ज्यादा याद आ रहा है। चलिए अभी कुछ और मैसेज देख लेते हैं भाई, और क्या कुछ कहना है इनको, आज इनको कहने दो, है ना। देखते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। निकलो भाई निकलो, ज्यादा मत निकलना मैसेज। ओ ये कैसे छलके गया है, निकलो निकलो निकलो। अरे ऐसे करने से क्या होगा कि ये जो बार बार मैसेज रिपीट होते हैं ना, वो नहीं होगा। जिसको आना है आओ जल्दी जल्दी, बस बहुत है, बहुत ज्यादा हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है। इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। सॉन्ग बता देती हूँ पहले। सॉन्ग है रुक जाओ दिल दीवाने, पूछू तो मैं जरा। अभी भी थर्ड पार्टी से पूछ क्या होगी क्या, किससे पूछना है। ये बोल रहे हैं रुक जाओ दिल दीवाने, पूछू तो मैं जरा। आई थिंक ये आपसे पूछना चाहते हैं कि भाई इनका दिल आपकी तरफ आना चाह रहा है तो क्या, आर यू रेडी। सो ये आपसे पूछना चाहते हैं। मैंने कहा ना इनको ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इनका दिल तोड़ दो। मैंने एक बात कही थी अगर आपको याद है, मैंने क्या कहा, अपने इनका दिल थर्ड पार्टी ने तोड़ दिया है, उस दिल को समेट के आपकी तरफ आ रहे हैं। और अभी ये दिल जो आना चाह रहा है, ये अपने दिल को बोल रहा है रुक जाए एक बार, ऐसा ना हो कि ये चकनाचूर ही कर दे। थर्ड पार्टी ने तो तोड़ा था, अब की बार जुड़ोगे भी नहीं। सो सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, सुन लेना। मूवी का नेम शायद DDLJ। हाँ, आई एम थर्स्टी फॉर अटेंशन। ये भाई इनको अटेंशन चाहिए, आपकी एक्शन लो अपने आप, अटेंशन शेक हो जाएगी आपको। अटेंशन भाई, अटेंशन मिल जाएगी अपने आप। कोई काम ऐसा करो, यू आर सो ब्यूटिफुल, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, ये बात मेरे व्यूअर्स को पता है। नेक्स्ट वी हैव सॉरी आई टोल्ड अ लाई। इन्होंने आपसे झूठ बोला, उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं। एक झूठ बोला है, पता नहीं कितने झूठ बोले हैं, मेरे व्यूअर्स को तो आदत है। आई सी यू इन माई ड्रीम्स। ओके, आजकल बड़े सपने आ रहे हैं इनको आपके, मतलब दिन में आपकी याद है, रात में आपके सपने हैं। जीना तो आपने इनका हराम कर रखा है, मैं झूठे ही इनको सुना रही हूँ। विल यू एवर मेक थिंग्स राइट। नहीं, मैं सही सुना रही हूँ इनको, ये सी लाइक है। अभी ये बोल रहे हैं आपको कि क्या कभी चीजों को तुम भी ठीक करोगे। भाई बिगाड़ा अगर आपने है तो ठीक हम क्यों कर रहे हैं, ये तो फिर आपको आदत लग जाएगी, आप बिगाड़ते जाओगे हम ठीक करते जाएंगे। नहीं नहीं, जिसने बिगाड़ा है वही ठीक करेगा, जो कहोगे वही करेंगे। ये भी ना बात, कैसी सड़ी शक्ल बना के बोल रहे हैं, जो कहोगे वही करेंगे, वही करना पड़ेगा। अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आई एम ट्राइंग टू गिव यू, स्वेटर है क्या, एक सेकेंड। आई एम ट्राइंग टू गिव यू सिक्योर फ्यूचर। ओके, देखो ये सिक्योर की स्पेलिंग थोड़ी ऐसे ऐसे, मैंने सोचा भाई अभी विंटर आई नहीं, स्वेटर देने की सोच रहे हैं, सिक्योर फ्यूचर देने के बारे में सोच रहे हैं आपको। पहले खुद तो सिक्योर कर लो अपना फ्यूचर, हे भगवान। Now I'm going to do, okay, now they are going to do whatever it takes to bring you back into my life। अब ये वो करने के लिए रेडी हैं, अब ये वो करने वाले हैं जिससे आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। क्या मैनिपुलेट। अभी तक तो मेरे व्यूवर्स आपकी लाइफ में तभी आ रहे थे जब जब आप इनको मैनिपुलेट कर रहे थे, क्योंकि एक्शन कमिटमेंट वो तो आपसे होता नहीं है। चलिए देखते हैं, क्या पता हो जाए अब की बार। ट्विन फ्लेम्स, तो भाई आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं इनके साथ। डिवाइन टाइम, एज यू नो, ये जो सोल की जर्नी होती है उसमें डिवाइन टाइम वर्क करता है। सो यहाँ पर चाहे आप कितने भी हाथ पैर मारो, इधर ये कितने भी हाथ पैर मारे, यूनियन तो यूनिवर्स की मर्जी से होगा डिवाइन टाइम पर। आई फाइंड यू सो अट्रैक्टिव, भाई ये ट्वाइस आया है तो इसको इग्नोर मत करना। बहुत ब्यूटीफुल हो आप, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो। हाउ कैन यू लव मी सो मच, यही
प्रश्न मेरे मन में उठा था मेरे व्यूअर्स के लिए, मैं भी यही पूछना चाह रही हूँ कि गाइज जब ऐसे थे ये तो मतलब क्या सोच के प्यार हुआ इनसे? मैम सोचा नहीं था तभी तो हो गया। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। आई डोंट वॉन्ट टू नो, ये कुछ नहीं जानना चाहते। प्लीज लेट मी गो। किधर किधर? अभी अभी भी दूर ही हो भाई, अभी भी जा ही रही हो कहीं ना कहीं, हम कौन सा रोक रहे हैं? अभी किधर जाने का प्लान है? लास्ट देखते हैं मैसेज, ये क्लियर कर देगा। मैंने ये देखो, रेटिंग्स जब आती है, कार्ड्स आते हैं ना, पता लग जाता है गाइस। यहाँ पर देखो, आई एम अफ्रेड आई विल लूज यू। इनको डर लग रहा है, ये डरे हुए हैं कहीं आपको खो ना दे। ओके, इसलिए इनको ऐसा लगता है कि ये जो टाइम है ये एक्शन लेने के लिए ठीक नहीं है, तो ये खुद को रोक रहे हैं क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। ऐसा ना हो कि ये कोई एक्शन ले और उसके ऊपर फिर आप कोई एक्शन ले लो। ठीक है, एक्शन के रिएक्शन से डर रहे हैं बेसिकली। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस। रैंडम मैसेज होंगे, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से मेरे हैंड रिटन मैसेज होंगे। ओके, फर्स्ट मैसेज वी हैव, आपके शत्रुओं का विनाश निकट है। ये हुई ना बात, ये माँ काली का मैसेज है आपके लिए। आपके जितने भी हिडन एनिमीज हैं जो लिटरली आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, ठीक है, ओम भट्ट स्वाहा कर रहे हैं, उनका अभी ओम नमः शिवाय होने वाला है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया। सो आपके शत्रुओं का विनाश निकट है। नेक्स्ट वी हैव, आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। टेंशन लेंगे ये, नाउ इट्स अ हाई टाइम टू टेक टेंशन। इनको इनको ये आपका टाइम नहीं है, ये टाइम इनका है, इनको लेने की जरूरत है टेंशन, ना कि आपको। श्री राम जी आपके साथ है हर समय। जय सिया राम। राम जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। राम जी जहां, राम जी वहां हनुमान जी, तो हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका बाल बांका कर सके, हिम्मत तो आपको फेस करने की भी नहीं है। तो राम जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो भाई टेंशन ले क्यों रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता ये रीडिंग कितने व्यूवर्स देख रहे हैं, लेकिन जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं आप प्रोटेक्टेड हैं। खुद से कहो, यू आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, भगवान शिव जी आपके शत्रुओं पर क्रोधित हैं। हे मेरे प्रभु, हर हर महादेव। मैंने एक बात कही आपको, क्या कहा मैंने कि ओम नमः शिवाय, उनका ओम नमः शिवाय होने वाला है जो ओम भट्ट स्वाहा कर रहे थे। और देखो भगवान शिव जी भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है हमारे शिव जी को आपके शत्रुओं पर। बार बार ये शत्रुओं वाला आ रहा है। कुछ लोग हैं जो लिटरली आपको गिराने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लोग इतने गिर रहे हैं ना, बस पूछो मत। लेकिन आप टेंशन मत लो, राम जी आपके साथ हैं, शिव जी आपके शत्रुओं पर क्रोधित है। अब इनको ब्रुटल कर्मा इनको मिलने वाला है। नेक्स्ट वी हैव, आप निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जो हो सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो और ये खाई की तरफ। डोंट वरी, ज्यादा सोचने से बचे, आपको ज्यादा नहीं सोचना है। अभी ये सोचने मत बैठ जाना कि कौन से शत्रु हैं ये फलाने, अरे जो भी है उनका इलाज, परमानेंट इलाज किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा खासा ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है। अपने भय पर नियंत्रण कीजिए। हे राम, मेरे व्यूवर्स थोड़े से सामने आना, मैं भी देखूं जरा भाई कौन से मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कुछ ज्यादा ही डरे हुए हैं। किससे डर रहे हो? डर किससे रहे भाई? भूल कैसे जाते हो किसके बच्चे हो आप? नॉर्मल सोल नहीं हो आप, ठीक है? ऐसे टटपुंजी हो, आई मीन इधर वर्ड यूज करते हैं, मतलब ऐसे एवरेज जो, मतलब पता नहीं
क्या ही बोलूं उनके लिए, इनके लिए तो शब्द नहीं मिल रहा मेरे पास, इसलिए ये वर्ड निकल गया। होप आपको समझ में आ गया। ऐसे लोगों से हमारे इधर ये वर्ड यूज करते हैं जो मतलब जिसकी, अरे छोड़ो, मैं नहीं कर पाऊंगी एक्सप्लेन इस वर्ड को, पता नहीं बोल कैसे दिया मैंने। ओके, अपने भय पर निरंतर कीजिए, ठीक है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये वो नाली के कीड़े मकोड़े हैं जो इसी नाली में पैदा हुए, इसी में मर जाएंगे। दैट्स इट। बहुत ये गंदगी से दूर ही रहो आप। ये शत्रुओं का ज्यादा नहीं आ रहा मैसेज, अब आपके शत्रुओं के रोने का समय आ गया। हे राम, मैंने क्या कहा? इट्स अ हाई टाइम टू टेक टेंशन। ये टेंशन लेने का समय है आपके शत्रुओं का, ठीक है। इनका विनाश निकट है भाई, ये नहीं बचेंगे भाई, ये भगवान शिव जी के क्रोध से नहीं बचने वाले। इनके रोने का समय आ गया, ये लिटरली अभी क्राई करने वाले, बहुत ज्यादा रोने वाले हैं, बहुत ज्यादा खून के आंसू बहाने वाले। इन्होंने आपको रुलाया था, याद है भाई? किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, तुम्हारे लिए खाई खुद रही है, तो भाई अभी गिरो जाके। क्या तुमने किसी के लिए गड्ढा खोदा? हाँ खोदा, तो गिरो उसमें। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई। रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, आप सुरक्षित हैं, डोंट वरी। जय सिया राम, हर हर महादेव।